आज हमारी कीवर्ड रिसर्च सीरीज़ की छठी वीडियो है और इस छठी वीडियो के अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च के 4 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वो पिछले तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग कीवर्ड रिसर्च सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट ऊपर देख सकते हैं। इन 4 मेथड्स के अंदर रिपीटेडली हमारे सामने एक ही बात बार बार आती थी कि ये कीवर्ड बहुत अच्छा है, इस कीवर्ड के ऊपर ईएमडी भी क्रिएट की जा सकती है। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये ईएमडी की क्या फ़िलॉसफी है। आज हम बात करेंगे कि ईएमडी डोमेन क्या होती है। बेसिकली ईएमडी डोमेन जो होती है वो एक ऐसी डोमेन होती है जिसके यूआरएल के अंदर आप लोगों का मेजर मेन कीवर्ड मौजूद होता है, वो कीवर्ड जिसे आप लोग रैंक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग करना चाहते हैं एक कीवर्ड रैंक लॉन्ड्री शॉप इन लाहौर, तो देन आप लोग डोमेन का नाम लेंगे लॉन्ड्री शॉप इन लाहौर .com या .pk या कुछ भी। यानी कि जो कीवर्ड आप लोग टारगेट करके रैंक होना चाहते हैं, आप उसी कीवर्ड को आप लोग अपने डोमेन नेम के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इस किस्म की डोमेन्स रैंक होती हैं? जी बिल्कुल रैंक होती हैं और शुरू दिन से रैंक होती हैं। गूगल आल्गो के अंदर ईएमडी डोमेन्स बहुत अच्छे तरीके से रैंक होती हैं। शुरू शुरू में तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया, लेकिन सितंबर 2012 को गूगल ने अपनी ईएमडी अपडेट लॉन्च की, एल्गोरिदम अपडेट लॉन्च की और उसके ज़रिए उन तमाम वेबसाइट्स को जो कि इस सिस्टम को अब्यूज़ कर रही थी और ईएमडी डोमेन्स यूज़ कर रही थी, उनको सर्च रिजल्ट्स में से हटा दिया गया। लेकिन अगर उस अपडेट के बाद हटा दिया गया, क्या वो अपडेट अब तक भी चल रही है? बिल्कुल चल रही है और वो रियल टाइम उसकी अपडेट है और कोई भी वेबसाइट अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करती ईएमडी डोमेन के, तो उसे रैंकिंग नहीं दी जाती। तो वो कौन से मेजर्स थे कि जिसकी बुनियाद पे 2012 के अंदर इन डोमेन्स को सर्च रिजल्ट्स में से निकाल दिया गया था? शुरू शुरू में जब ईएमडी डोमेन क्रिएट की जाती थी तो उसके ऊपर कोई ख़ास कंटेंट नहीं डाला जाता था, कंटेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। लोग ईएमडी डोमेन बुक करके एक नॉर्मल सा कंटेंट डाल के कॉपीड या प्लेजराइज्ड या उसके अलावा स्पिन हुआ हुआ या री रिटन कंटेंट डाल के रैंक हो जाते थे। गूगल ने इस अपडेट के अंदर कंटेंट की बेस पे बहुत सारी वेबसाइट्स को डी रैंक किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस दौर में भी आप लोग ईएमडी डोमेन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से कवर करना होगा। आप लोग कंटेंट कवरेज बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करेंगे। आप लोग जो कंटेंट लिखेंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, ये 4 मेथड जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ईएमडी के हवाले से मैंने बताया कि ईएमडी क्या चीज़ होती है और उसके अलावा ईएमडी की हिस्ट्री भी यहाँ पे आप लोगों के सामने मौजूद है। फर्दर क्या ये डोमेन्स हम लोग रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और ईएमडी डोमेन्स ऐसी डोमेन्स होती हैं कि जो अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स को भी किसी भी कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की अहलियत रखती हैं, चाहे उन वेबसाइट्स का डोमेन अथॉरिटी 35 है, 35 से ज़्यादा है, 40 है, 50 है, इवन 60, 65, 70 तक की भी डोमेन्स को ये ईएमडी डोमेन्स साइड पे करके रैंक होने की अहलियत रखती हैं। मैं आप लोगों को एक कीवर्ड का पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि एक कीवर्ड को हम किन बिहाफ के ऊपर डिसाइड करते हैं कि ये ईएमडी के लिए एक परफेक्ट कीवर्ड है या नहीं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक कीवर्ड देखा था जिसका नाम था रेमिनी मॉड एपीके। रेमिनी मॉड एपीके जब हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारी हमारे सामने वेबसाइट्स आ चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कीवर्ड के ऊपर ईएमडी डोमेन मौजूद है। आप लोग इसका नाम के अंदर देख सकते हैं remini-mod-apks.org और ये रैंक हुई है। और उसके अलावा एक और यहाँ पे ईएमडी डोमेन भी मौजूद है, वो .org में थी, ये .com के अंदर है remini-mod-apk, ये भी रैंक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी आप लोगों को इसी तरह से एपीके के कीवर्ड्स के ऊपर डोमेन्स मिलेंगी। और उसके अलावा मैं अगर आप लोगों को और कुछ दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं माइनक्राफ्ट मॉड एपीके कर देता हूं, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को मे बी कोई ईएमडी डोमेन नज़र आए। या एक और वेबसाइट कीवर्ड है रोप हीरो एपीके, या इसको हम लोग मॉड एपीके बोल सकते हैं। इस कीवर्ड को अगर हम लोग देखें तो इस कीवर्ड के ऊपर भी मे बी कोई ईएमडी डोमेन पहले पेज में रैंक कर रही हो। हैप्पी मॉड नहीं, इसके ऊपर नहीं रैंक कर रही। कीवर्ड का वॉल्यूम अच्छा है, बहुत अच्छा है, 74,000 74,000 इसका वॉल्यूम है। लेकिन
हम लोग इस वक्त गूगल कौन सा ओपन करके बैठे हैं? हम लोग इस वक्त गूगल इंडिया ओपन करके बैठे हैं। ये गूगल इंडिया के मुताबिक पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है वो AN1 है, जिसका DA 45 है। दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट है उसका 27 DA है। तीसरे नंबर पे जो वेबसाइट है उसका DA 45 है, और उससे अगली वेबसाइट का DA 33 है, और उसके बाद अगली वेबसाइट जो है उसका जो DA है वो 34 है। मतलब 27 वाली अगर यहाँ पे रैंक कर रही है, या यह पहले नंबर के ऊपर ये 25 वाली रैंक कर रही है, इवन यहाँ पे 14 DA वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम है। अब इस कीवर्ड के ऊपर अगर कंपटीशन कम है, या मैं ये कह सकता हूँ कि गूगल इंडिया के अंदर मेरी जगह बन सकती है, तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कोई पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। पोस्ट क्रिएट करने की हद तक तो समझ आती है कि मेरी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक टॉपिक ये भी कवर कर देता हूँ कि इसका वॉल्यूम अच्छा है, और यहाँ पे 30 DA से कम वाले यहाँ मेरे कंपेटिटर मौजूद हैं, कल मुझे लाजमी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इस कीवर्ड के बारे में ये डिसाइड करना है कि ये कीवर्ड EMD के लिए बेस्ट है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये सारा सीन देख लेने के बाद हम लोग इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे, और इस कीवर्ड को हम लोग लेके चलेंगे सेमरश के अंदर। सेमरश के अंदर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड ओवरव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसी कीवर्ड को एनालाइज करूँगा। कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर मैं अपना कीवर्ड प्लेस करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। ये सारे मेथड हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। अगर ये मैं क्या कर रहा हूँ और किस बिहाफ पे कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस चीज़ को अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, वगरना मैं आप लोगों को इस वक्त यहाँ इस वीडियो के अंदर भी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने सेमरश के अंदर कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर ये अपना कीवर्ड डाला और इसको सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे ग्लोबल वॉल्यूम के साथ साथ इसकी ज्योग्राफिकल कवरेज की डिटेल्स भी मिल गई हैं, और मुझे ये पता चला कि ये जो कीवर्ड है ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सर्च किया जाता है, और अगर इसका 76,000 वॉल्यूम है तो उसमें से 60,000 इंडिया में से सर्च किया जाता है। इसका मतलब बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत कम सर्चेज हैं, सबसे ज़्यादा सर्चेज इसकी जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। तो मैं अगर इसको एक अच्छा कीवर्ड जानते हुए और इंडिया के अंदर मैं कंपटीशन भी चेक कर चुका हूँ कि यहाँ पे गैप मौजूद है, तो यहाँ पे मैं 3 किस्म के डिसीजन ले सकता हूँ। इस कीवर्ड को मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एक पोस्ट के तौर पे बस एक पोस्ट अलहदा से क्रिएट करूं, बाकी पोस्ट भी पड़ी हैं, ये भी एक पोस्ट ऐड हो जाएगी और कल मेरे लिए ट्रैफिक का सबब बन सकती है, या इसके ऊपर मैं सेपरेट एक EMD डोमेन क्रिएट कर लूं। अब जब EMD डोमेन की बात आती है तो मेरा कीवर्ड है रोप हीरो मॉड APK। मैं अपनी वेबसाइट इसके ऊपर क्रिएट करूंगा रोप हीरो मॉड APK.com, या .com अगर मैं नहीं करना चाहता, तो मैंने चूंकि चेक कर लिया है कि इस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया की आ रही है, तो मेरे पास .com का ऑप्शन है, या किसी और पॉपुलर TLD का ऑप्शन है, या मेरे पास सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि ये मुझे कीवर्ड .in के अंदर ही मिल जाए। मैं उसके लिए आप लोगों को लेके चलता हूँ whois.com पे। whois.com के ऊपर मैं आके आप लोगों को सेम इसी कीवर्ड की EMD डोमेन सर्च करा के दिखाता हूँ। रोप हीरो मॉड APK, मैं यहाँ पे .com लिखता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कीवर्ड जो है ऑलरेडी बुक हो चुका है, चाहे इसकी वेबसाइट लाइव है या नहीं है, लेकिन ये कीवर्ड हमारे लिए अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। सेम मैं यहीं पे .net भी चेक कर सकता हूँ। डोमेन EMD हमें लाजमी मिलेगी, क्योंकि पहले ये होता था कि .xyz, .vip, .online, .app, ये डिफरेंट किस्म की TLDs होती थी जिन्हें हम लोग कहते थे ये रैंक नहीं होती। लेकिन मैं कई ऐसी आप लोगों को डोमेन्स दिखा सकता हूँ जो .vi के ऊपर रैंक है, .xyz के ऊपर रैंक है, .tool के ऊपर रैंक है, .online के ऊपर रैंक है। तो आप लोगों को अगर .com या उसके अलावा किसी और पॉपुलर TLD के अंदर डोमेन नहीं मिलती, तो बाकी आप लोग इस किस्म की TLDs भी ले सकते हैं और ये अच्छे तरीके से रैंक होती हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये वेबसाइट क्या .in के अंदर ये कीवर्ड मौजूद है या नहीं है। ये कीवर्ड हमें .in इंडिया के अंदर भी अवेलेबल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये कीवर्ड जो है हमारा इंडिया के अंदर भी
मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने एक मिसाल दिखाई थी रेमिनी मॉड एपीके, उसके ऊपर रेमिनी मॉड एपीकेज एस साथ लगा हुआ था और .org वाली डोमेन रैंक थी, तो इसके साथ में एस लगा के देख लेता हूँ कि मे बी इसके अंदर डोमेन अवेलेबल हो। तो जी बिल्कुल इसके अंदर डोमेन अवेलेबल है और ये $11.88 की हमें मिलेगी 1 साल के लिए। अब ये एक ऐसी EMD डोमेन हो सकती है जिसको मैं बुक कर लूँ, जिसको मैं लाइव करूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी अच्छी कंटेंट कवरेज करूँ। पहला होम पेज जो मेरा, उसके ऊपर मैं अच्छा खासा हेल्दी कंटेंट डालूँ। इवन मैं अपने कंपेटिटर्स को देखूं उन्होंने कितना कंटेंट डाला हुआ है, उनसे ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज सबसे ज़्यादा डालूं, टेबल्स ऐड करूं, ऑन पेज में बहुत अच्छे तरीके से करूं। और उसके अलावा इस कीवर्ड की बाकी कवरेज करने के लिए एक ब्लॉग सेक्शन क्रिएट करके इसके हाउ टू के रिलेटेड मैं इसके आर्टिकल डाल सकता हूं। और उसके अलावा बाकी जो इसके रिलेटेड कीवर्ड के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं काफ़ी सारा कंटेंट कवर कर सकता हूं और इस तरह से मैं एक EMD डोमेन क्रिएट कर सकता हूं। अगेन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने सर्च कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ सरकारी जॉब्स। सरकारी जॉब्स में एक कीवर्ड सर्च करता हूँ APK से थोड़ा हट के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे रैंक होके आ रही हैं और यहाँ पे एक वेबसाइट रैंक है जिसका नाम है sarkariresult.com। मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड रिसर्च के चौथे मेथड के ज़रिए यहाँ पे मैं उसी डोमेन का नाम लिख लेता हूँ sarkariresult.com और इसके मैं कीवर्ड निकालता हूँ कि ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है और इसके कीवर्ड्स में से हम लोग एनालाइज करेंगे, मे बी हमें कोई EMD डोमेन मिल जाए। तो मोज के मुताबिक इस वेबसाइट के टोटल 1300 कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं। यानी कि सरकारी रिजल्ट कीवर्ड का अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 1,24,00,000 तक। पहले नंबर पे EMD वेबसाइट ये आ रही है sarkariresult.com। अगर इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगेन एक और वेबसाइट भी यहाँ पे आ रही है सरकारी अलर्ट के नाम से और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं चौथे नंबर पे एक वेबसाइट रैंक हो रही है sarkariresult.app के नाम से। ये भी एक EMD डोमेन है जो .app TLD के साथ रैंक होके आ रही है। उससे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको लोगों को sarkariresult.fan भी आप लोगों को पहले पेज के अंदर नज़र आ रही है। अगर ये मैं पहली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये EMD डोमेन, और ये उसके अलावा .app वाली EMD डोमेन भी मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इनके ऊपर ट्रैफिक भी है या नहीं है। .fan को अगर मैं ओपन करूँ और सिमिलर वेब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सिमिलर वेब एक्सेप्ट कर लेते हैं जी इसको। सिमिलर वेब बताता है जी इस वेबसाइट के ऊपर 35,000 तक ट्रैफिक है। और उसके अलावा जो उससे ज़्यादा रैंक कर रही थी sarkariresult.app, इसके ऊपर कितनी मंथली ट्रैफिक है? इसके ऊपर जी 3 लाख तक ट्रैफिक है। इसका मतलब हुआ कि एक ही कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट किस्म की EMDs पहले पेज के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर कोई EMD लेते हैं तो वो इन फ्यूचर बड़ी आसानी से रैंक हो सकती है इवन विदाउट ऑफ पेज। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 1300 कीवर्ड्स इसके ऊपर ये डोमेन रैंक कर रही थी वो सारे के सारे हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिफ़िकल्टी का फ़िल्टर लगाएंगे और डिफ़िकल्टी का फ़िल्टर लगा के हम लोग 30 लगा देते हैं और अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे सामने वो तमाम कीवर्ड आ जाएंगे जो हमारे लिए ईजीली रैंकेबल हैं। और अब ये 1300 में से देखते हैं कितने बचते हैं। ये जी 253 आके बचे। अब मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं जो मैक्सिमम इसी सरकारी रिज़ल्ट के रिलेटेड हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं ऐसा कीवर्ड जिसका वॉल्यूम भी बेटर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग वॉल्यूम देखें, यहाँ पे तो आप लोगों को वॉल्यूम बहुत कम लग रहे हैं। आप लोगों ने इन वॉल्यूम को तो बिल्कुल देखना नहीं। वॉल्यूम हम लोगों ने कीवर्ड एवरीवेयर या KW फाइंडर के ज़रिए देखना है। मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक भी कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने अब आ चुके हैं वो कीवर्ड जिनके वॉल्यूम यहाँ इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओपन करके देख लेता हूँ कार्ड ऑफिस, एग्ज़ाम शेड्यूल, या उसके अलावा असिस्टेंट अजमेर। यहाँ पे हमें एक और कीवर्ड मिलता है बिहार पुलिस एडमिट कार्ड। हम ओनली एडमिट कार्ड को देख लेते हैं, एडमिट कार्ड की क्या सूरत हाल है। वैसे गूगल इंडिया हम लोग वैसे ओपन करके बैठे हैं। इसका वॉल्यूम 1,65,000 तक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फॉर्म, और उसके अलावा एडमिट कार्ड
इसका मतलब एडमिट कार्ड यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड, आप लोग डोमेन इसकी, अगर मैं यहाँ पे एडमिट कार्ड स्पेस देता हूँ तो अगला कीवर्ड आता है डाउनलोड। तो डाउनलोड के साथ भी इसका वॉल्यूम 74,000 तक है। मैं एडमिट कार्ड .in ले सकता हूँ, मैं एडमिट कार्ड download.in ले सकता हूँ। इवन मैं यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड लेते हुए भी इस कीवर्ड के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, EMD क्रिएट कर सकता हूँ और इसके ऊपर तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं फिर एडमिट कार्ड के रिलेटेड दूंगा। और आप लोग देखेंगे कि आप लोग इसकी ऑफ पेज ना भी करें, अगर आप लोगों की कंटेंट कवरेज अच्छी है, ऑन पेज अगर आप लोगों की अच्छी है, तो 4-5 माह के अंदर आप लोगों की EMD आप लोगों को आइडिया करा देती है कि वो अच्छे तरीके से रैंक होना शुरू हो चुकी है और बड़े आसानी से रैंक हो सकती है। तो एडमिट कार्ड के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मज़ीद यहाँ पे कोई रिज़ल्ट कीवर्ड हम लोग देखें, DDU ऑनलाइन, DDU ऑनलाइन को देख लेते हैं कि DDU ऑनलाइन क्या चीज़ है। दीन दयाल उपाध्याय इनका कोई इंडिया का कीवर्ड है DDU। इसके अलावा कोई और कीवर्ड देखते हैं। सरकारी नौकरी अच्छा कीवर्ड है लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक है एग्ज़ाम कार्ड, CCC एग्ज़ाम कार्ड। एग्ज़ाम कार्ड को देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कार्ड, इनके हर जॉब के रिलेटेड एग्ज़ाम कार्ड तो इनके आते ही हैं और जितनी डिपार्टमेंट्स में से जॉब्स आती हैं एग्ज़ाम कार्ड इनका तो लाजमी होता है। एग्ज़ाम कार्ड का अगर इट सेल्फ वॉल्यूम देखा जाए तो 22,000 है। अगर स्पेस दे के देखते हैं तो आप लोग आगे देख सकते हैं अलॉट ऑफ डिफरेंट किस्म के कीवर्ड इसके साथ जुड़ते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम कार्ड CCUSU, अगर इसका एग्ज़ाम कार्ड आप लोग यहाँ पे डाल देते हैं तो इस एक कीवर्ड का वॉल्यूम 74,000 तक है। सो इसी तरह से करते करते हम लोग एग्ज़ाम कार्ड के ऊपर भी एक डोमेन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ examcard.in, अगर इंडिया के अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक इंडिया से है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम कार्ड के ऊपर .in के अंदर डोमेन अवेलेबल है। अगर इसी एग्ज़ाम कार्ड .in को बुक कर लिया जाए और इसके ऊपर एग्ज़ाम कार्ड की अच्छे तरीके से कवरेज कर ली जाए तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आप लोगों को कॉपीराइट्स का कोई इशू नहीं होगा। और 6 से 7 से 8 महीने के अंदर अगर कीवर्ड, अगर आपके कंटेंट की कवरेज अच्छी है और कंटेंट कवरेज के साथ आपकी ऑन पेज अच्छी है तो आप लोगों की ये EMD इस कीवर्ड के ऊपर इजीली रैंक हो के बहुत सारे इसके साथ जो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनका वॉल्यूम मिला के मिलियंस के वॉल्यूम बन जाएंगे और आप लोग यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब भी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, कीवर्ड रिसर्च का कोई भी मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हों, हम अपने जहन में रियल टाइम ये बात लेके चल रहे होते हैं कि ये कीवर्ड किस लिहाज से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या ये कीवर्ड मैं अपनी किसी रनिंग वेबसाइट के अंदर पोस्ट क्रिएट करने के लिए, टॉपिक क्रिएट करने के लिए ले रहा हूँ, या इस कीवर्ड के ऊपर मुझे EMD की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं। 2023 के स्टार्ट के अंदर मैंने कम से कम 80 EMDs लॉन्च की थी और हमारा सारा दिन यही स्ट्रेटेजी होती थी कि हम लोगों ने EMDs फाइंड आउट करनी है, बेहतर तरीके से गैप देखने हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे तरीके से ऑन पेज करते हुए लॉन्च करना है और उनकी आराम आराम से हम लोग कंटेंट कवरेज के ऊपर तवज्जो देते हैं। अब बात आ जाती है कंटेंट कवरेज की। कंटेंट कवरेज के ऊपर नेक्स्ट किसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि इन EMDs की कंटेंट कवरेज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोग अगर EMDs के ऊपर काम करें तो ये किसी एफर्ट के बगैर ही आप लोग आसानी से रैंक कर सकते हैं। अगर कोई EMD आप लोगों से मेहनत लेती है तो फिर मे बी आप लोगों को उसकी ऑफ पेज भी करनी पड़े। उम्मीद है कि आप लोगों को EMD के रिलेटेड ये आइडिया हुआ होगा कि हम लोग किस कीवर्ड को किस बेस की बुनियाद पे फाइनल करते हैं कि इसके ऊपर हम एक EMD डोमेन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पे मेरी वीडियो के ऊपर लाजमी कमेंट कीजिए। शुक्रिया।